Good morning, students. Today we will discuss the topic related to life processes. Respiration. What is respiration? What is breathing? Both are the similar or different. Breathing, simply inhale the atmospheric air inside the lung and exhale outside. That called breathing. But after complete the breathing and fill the atmospheric air inside the lung, and further these inhaled air transported inside the blood vessels, and through blood vessels finally these absorb atmospheric oxygen release inside the tissue cell, and these released oxygen reach inside the tissue cell and participate in the oxidation of carbohydrate or fat, and further break down the carbohydrate and change into the energy in the form of ATP and release carbon dioxide and water. That called complete respiration. क्लियर? जैसे सिंपली हवा को लंग में भरना और निकाल देना, ये क्या हो गया? ब्रीदिंग. लेकिन जब हवा को भरने के बाद लंग से उसको ट्रांसफर करेंगे ब्लड वेसल में, एक प्रोसेस, फिर ब्लड वेसल के थ्रू उसको ट्रांसफर किया जाएगा बॉडी पार्ट में, और बॉडी पार्ट में पहुंचने के बाद जब ब्लड वेसल से फर्दर ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर के टिश्यू सेल में जाता है, और टिश्यू सेल में जाकर के वह कार्बोहाइड्रेट के कंजम्पशन में अपना रोल प्ले करता है, और कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन होता है, और ब्रेक डाउन होने के बाद जब उससे एनर्जी रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और साथ में वाटर रिलीज होता है, तब इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन. आप ह्यूमन में रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं. अब आप कहेंगे कि जैसे रेस्पिरेशन के प्रोसेस को हम फुलफिल कर रहे हैं, तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ऐसा क्या है कि गैसियस एक्सचेंज होता है. We all know in previous class two process, diffusion and osmosis. What is diffusion? How to define diffusion? You know what is diffusion? What is the process of diffusion? Yes. Higher concentration to lower concentration. What is move from higher concentration to lower concentration? Which type of molecule move from higher concentration to lower concentration? In previous class we also done the study related to diffusion and osmosis. Diffusion is the process in which gaseous molecule transfer from higher concentration to lower concentration. But in osmosis, water molecule participate in the movement of higher concentration to lower concentration. आपने पिछले क्लास में पढ़ रखा है कि डिफ्यूजन में जो गैसियस मॉलिक्यूल है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, और वही उसके विपरीत ऑस्मोसिस में आपने पढ़ा है कि उसमें वाटर मॉलिक्यूल थोड़ा सा केवल चेंज है, प्रोसेस एक ही है, हायर टू लोअर होता है. लेकिन हम ऑस्मोसिस में कहीं कहीं बच्चों को बता देते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल ट्रांसफर फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. बात समझ में आ रही है? जैसे हमने सिंपल वाटर मॉलिक्यूल की बात किया तो वाटर मॉलिक्यूल हायर टू लोअर मूव करेगा, लेकिन जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की बात करेंगे जो उसके अंदर डिजॉल्व है, तो डिजॉल्व होगा तो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर,
जैसे दो आपने सैंपल ले रखा है, वाटर का ही सैंपल समझ लीजिए, और एक सैंपल में दोनों में पानी बराबर है 100 ml, और एक 100 ml में आपने 10 ml 10 ग्राम साल्ट डिजॉल्व किया और दूसरे में 50 ग्राम साल्ट डिजॉल्व किया। क्लियर? तो जब भी वाटर मॉलिक्यूल ट्रांसफर होगा तो 10 ग्राम वाले साल्ट से ही 50 ग्राम वाले में जाएगा, लोअर डिजॉल्व कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से हायर डिजॉल्व कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ। डिफिनेशन थोड़ा सा बदल गया लेकिन प्रोसेस वही है, क्योंकि जिसमें कंसंट्रेशन कम होगा उसमें वाटर का कंसंट्रेशन, वाटर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन अधिक है, और जिसमें साल्ट अधिक डिजॉल्व किया उसमें वाटर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन कम है। तो हो गया ना, वाटर मॉलिक्यूल ही ट्रांसफर होगा, लेकिन हम उसको डिफाइन थोड़ा दूसरे तरीके से कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से आफ्टर कंप्लीट the transportation of gaseous molecule from lung alveoli to blood vessels, how to oxygen or carbon dioxide gas diffuse from lung alveoli to blood vessels and from blood vessels to lung alveoli। तो क्लियर कट यहाँ पे लिख रखा है, कंसंट्रेशन दोनों का आपको दिख रहा है। जो हमने एटमॉस्फेयर से एयर इनहेल किया है उसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन जो है 76 mmHg है। यहाँ पर जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है वो 76 मिली मरकरी है। mmHg का मतलब 76 मिलीमीटर मरकरी, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन है 36 mmHg। और इसके विपरीत आप देख रहे हैं ब्लड वेसल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड रन कर रहा है उसका कंसंट्रेशन है 46 mmHg। मीन्स यहाँ पर ब्लड वेसल में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन हाई है इन कंपेयर टू लंग एल्वियोलाई, और इसके विपरीत जो ऑक्सीजन है उसका कंसंट्रेशन ब्लड वेसल में लो है इन कंपेयर टू लंग एल्वियोलाई। और आपने पढ़ रखा है कि गैसियस मॉलिक्यूल जो है लोअर से हायर की तरफ मूव करते हैं। इन दिस वे the oxygen gas transfer from lung alveoli to blood vessel and carbon dioxide diffuse from blood vessel to lung alveoli, ठीक है। और ये डिफ्यूजन का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फर्दर the rest atmospheric gas and carbon dioxide diffuse from blood vessels exhaled through nasal cavity, और जो रेस्ट एयर है उसको हम यह प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद नेजल कैविटी से एक्सल्ट कर देते हैं, बाहर छोड़ते हैं और फिर से फ्रेश एयर को अपने अंदर ले जाते हैं। तो ये जो है रेस्पिरेशन का पूरा प्रोसेस है ह्यूमन में, ठीक है। ठीक इसी तरह से रेस्पिरेटरी प्रोसेस जो है प्लांट में भी, लाइक एज ए ह्यूमन आल्सो ऑटोट्रॉप्स done the respiratory function, but some changes being seen in the process of respiration in plant. The heterotrophs also absorb oxygen and release carbon dioxide, but heterotrophs sometimes absorb oxygen and release carbon dioxide and sometime absorb carbon dioxide and release oxygen. The respiratory process being done in 24 hours in plants. प्लांट में जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो अभी हम लोगों की तरह ही 24 घंटे चलता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें अंतर है। क्या अंतर है? जो अभी हमने आपको बताया, कुछ समय के लिए वो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और कुछ समय के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अब आप समझेंगे कैसे कि प्लांट कब कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, और कब ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। अभी आपको बता देते हैं, फिर नेक्स्ट सेक्शन में फिगर ड्रा किया जाएगा, उसके बाद फिर से समझाएंगे।
in the daytime when the photosynthetic activity are also in running form and respiration also continuate inside the plant body. दिन के समय में जब फोटोसिंथेसिस चल रही होती है और प्लांट रेस्पिरेशन भी कर रहा होता है, तो चूंकि प्लांट हर समय ऑक्सीजन लेता है लेकिन देखने में थोड़ा सा अलग लगता है, क्योंकि दिन में ऑक्सीजन छोड़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकल रही है। अभी इसका दूसरा प्रोसेस आपको बताएंगे कि जैसे रात में जब वही प्लांट रेस्पिरेशन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होनी स्टार्ट हो जाती है। तो अब दिन में क्यों नहीं होती है? रेस्पिरेशन कर रहा है प्लांट और एनी टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इफ done the activity related to respiration, then absorb oxygen and release carbon dioxide. जैसे हमने बता दिया प्लांट के बारे में कि कुछ समय के लिए वो ऑक्सीजन लेता है, कुछ समय के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को देखने में लगता है, प्रैक्टिकली लगता है, लेकिन ओरिजिनल में नहीं है, क्योंकि उसके पीछे कोई ना कोई फैक्टर है जिसके वजह से कुछ समय के लिए ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, कुछ समय के लिए कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब दिन में फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी हो रही होती है तो आप पढ़ रखे हैं कि जब फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी होगी तो उसमें 4 जो मेजर इंग्रेडिएंट है वह आवश्यक होंगे: वाटर, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल। अगर इन चारों में से कोई एक एब्सेंट होगा फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी नहीं होगी। लाइट एब्सेंट हो गई, फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड एब्सेंट हो गया, फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल नहीं है, फोटोसिंथेसिस, वाटर नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो अब जब दिन के समय में प्लांट रेस्पिरेशन करता है तभी वो ऑक्सीजन ही लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ता है, लेकिन दिन के समय में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती है। वाई? क्यों नहीं रिलीज होती है? क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है प्लांट के द्वारा रेस्पिरेशन के दौरान, वह कार्बन डाइऑक्साइड इंटरनली यूटिलाइज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इंटरनली ही जैसे वो अपने टिश्यू सेल में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, वह इंटरनली एब्जॉर्ब कर ली जाती है। और जब इंटरनली एब्जॉर्ब कर ली गई तो आपने पढ़ रखा है कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंजुगेट होकर के कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। तो अब वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ तो कंजुगेट हो गई इंटरनली, बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला, और तब तक वो बाहर नहीं निकलेगी जब तक फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी चलती रहेगी, तब तक उसका यूटिलाइजेशन इंटरनली होगा, वाटर के साथ वो कंजुगेट होकर के ग्लूकोज बनाएगी, और जो वाटर का ऑक्सीजन है वह अलग होकर के, क्योंकि वाटर का जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वही बाइंड होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, C6H12O6 बनाता है, और O2 गैस जो ऑक्सीजन का जो वाटर का ऑक्सीजन है वही गैसियस फॉर्म में स्टोमेटा से बाहर निकल जाता है। इसलिए दिन के समय ऑक्सीजन रिलीज करता है, लेकिन रेस्पिरेशन तो 24 आवर होगा, क्योंकि अगर 1 मिनट के लिए रेस्पिरेशन चेक होगा तो प्लांट भी डेड हो जाएगा, या कोई भी लिविंग अगर उसके रेस्पिरेशन को चेक कर दिया जाए तो वह मर जाएगा, है ना। रात के समय में जब लाइट एब्सेंट होती है, और लाइट के एब्सेंस में हमने आपको बताया फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी नहीं होगी, और जब फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी चेक हो गई फिर भी वह प्लांट रेस्पिरेशन कर रहा है, मतलब उसके टिश्यू सेल में ग्लूकोज का कंबसन हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज का कंबसन होगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा, तो जाहिर सी बात है कि एटीपी एनर्जी बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और वाटर बनेगा, ठीक है। तो अब जो रात के समय में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, अब तो वह इंटरनली यूटिलाइज होने वाली नहीं है, और जब इंटरनली यूटिलाइज नहीं होगी तब वह प्लांट के स्टोमेटा से एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है। इस तरह से प्लांट जब रेस्पिरेशन करता है तो कुछ समय के लिए ऑक्सीजन छोड़ता है और कुछ समय के लिए कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। दिस इज ऑल अबाउट रिलेटेड टू रेस्पिरेशन। इन नेक्स्ट क्लास we already discussed
briefly respiration related to plant. Okay.